तो आज हम शुरू करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं 27.1 जो कि मैंने फ्रैंक वुड से लिया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कंपनी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी। तो कंपनी ने बिजनेस कब शुरू किया? 1 जनवरी को शुरू किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द लॉरीज अकाउंट। हमें लॉरी का अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। कौन से ईयर का? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। डेप्रिसिएशन इज एट द रेट 20%। हमको डेप्रिसिएशन 20% निकालनी है पर एनम। यूजिंग द बेसिस 1 कंप्लीट मंथ ओनरशिप 1 मंथ डेप्रिसिएशन। इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट पॉलिसी। प्रोपोर्शनेट पॉलिसी, ये प्रोपोर्शनेट पॉलिसी क्या होती है? प्रोपोर्शनेट पॉलिसी होती है कि आपको मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकालनी है, यानी जितने महीने हमने एसेट यूज़ किया उतने महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अभी हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और हम इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमने 2015 में एसेट खरीदे हैं। एक खरीदे है हमने लॉरी 62,000 की 1 जनवरी को, और दूसरी हमने 2 लॉरीज खरीदी हैं 74,250 की, एक जो कि हमने खरीदी है 1 सितंबर को। और हमें जो है अब ये क्वेश्चन करना है, तो उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं 27.1 के। और हम पहले बना लेते हैं 2 अकाउंट। ये लिखा मैंने 27.1। थोड़ा मार्कर को मैं डार्क कर लेता हूँ ताकि थोड़ी हमारी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। ये मैंने बनाया लॉरी का अकाउंट, लॉरीज अकाउंट बना लिया। या मैंने बना लिया उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और यहाँ मैं डाल दूंगा डेट 1 जनवरी 2015, और यहाँ पे डाल दूंगा 1 जनवरी 2015। और यहाँ लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये मेरा एसेट है लिहाजा इसकी नेचर डेबिट होती है। ये एसेट है मेरा, लॉरी मेरा एसेट है और एसेट के हमेशा डेबिट नेचर होती है, जबकि प्रोविजन की नेचर जो होती है वो क्रेडिट होती है। लिहाजा इसका बैलेंस बीडी यहाँ पर आएगा, और दोनों का बैलेंस बीडी नील आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस शुरू किया हमने 1 जनवरी को। तो जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो उस दिन हमारा बैलेंस बीडी नहीं होता, उस साल का हमारा बैलेंस बीडी नहीं होता। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि बैलेंस बीडी उन्हीं बिजनेसेस का होता है जो कि पहले से चलते हुए आ रहे हो। तो ये बिजनेस अभी शुरू हुआ है, लिहाजा इसका बैलेंस बीडी नहीं होगा। ये डेबिट साइड होती है, ये होती है क्रेडिट साइड। इस तरीके से ये भी होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड। अब हमने 2 लॉरीज खरीदी हैं। पहली लॉरी खरीदी मैंने 1 जनवरी को ही खरीदी है 2015, और वो मैंने कितने की ली है वो देखिए, ये मेंशन हुआ है। वो मैंने ली 62,000 की 1 जनवरी को। तो जो मैं लॉरी खरीदता हूँ तो मैं उसको डेबिट पे लिख देता हूँ, बैंक के नाम से लिख दूंगा। ये मेरी लॉरी नंबर 1 है, जो कि मैंने कितनी की खरीदी है? 62,000 की खरीदी है। उसके बाद मैंने 2 लॉरीज खरीदी हैं सितंबर 1 को। ये आ गया उसका भी बैंक, लॉरी 2 का। और सेम डेट पर लॉरी 3 का भी आ गया, क्योंकि 2 लॉरीज खरीदी है मैंने। ये लॉरी नंबर 2 है और ये लॉरी नंबर 3 है। और एक लॉरी कितने के लिए मैंने, ये देखें सवाल में मेंशन है, ये देखें लिखा हुआ है 74,250 की एक लिए मैंने। तो यहाँ पे नीचे आऊँगा और इनके आगे अमाउंट लिख दूंगा 74,250, और ये लिख दिया मैंने 74,250। इसके अलावा मैंने कोई और लॉरी नहीं खरीदी। अब मैं लॉरी के अकाउंट को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो डेबिट साइड मेरी हैवी है, तो पहले मैं डेबिट साइड का टोटल कर लूँगा। इसके टोटल करने के लिए मुझे चाहिए होगा कैलकुलेटर, तो मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ और हम इसके अंदर प्लस कर लेते हैं। तो पहले देखिए लॉरी कितनी की है मेरी? 62,000 की है, फिर 2 है 74,250 की। तो 74,250 प्लस 74,250 प्लस 62,000, ये टोटल हो गया 210,250।
000। तो ये मेरी तीनों लॉरीज के टोटल हो गए। इतने टोटल मैं लिख दूंगा क्रेडिट साइड पर 210,000। और चूँकि यहाँ पे कोई फिगर नहीं है लिहाजा बैलेंस CD भी इतना ही हो गया 210,000। और मैंने पहले ही बताया था कि बैलेंस CD को हम बैलेंस BD बना देते हैं। तो ये 1 जनवरी 2016 लिखा और ये लिखा मैंने बैलेंस BD और ये लिख दिया मैंने 210,000। तो इस तरीके से मैं लॉरी का अकाउंट कंप्लीट हो गया मेरा। इस तरीके से हम एसेट का अकाउंट बनाते हैं। अब मुझे बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। इसके लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग। तो देखें वर्किंग कैसे बनाते हैं हम। ये लिखा मैंने 2015, यहाँ लिखा मैंने लॉरी नंबर 1। अच्छा, लॉरी नंबर 1 जो है वो मैंने कब खरीदी है? वो मैंने खरीदी है 1 जनवरी को। दिखाएं लिखा हुआ ये, और कितने के लिए? 62,000 की। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? 62,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। ये 20% हमें परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ सवाल में। देखें ये लिखा हुआ सवाल में, अगर हम गौर करें तो देखें ये लिखा हुआ 20%। देखें ये लिखा हुआ, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। और चूँकि मंथ वाली पॉलिसी है तो जितने मंथ हमने एसेट यूज़ किया होगा उतने मंथ की हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे हमने एक साल में होते 12 महीने, 12 में से मैंने 12 महीने ये इस्तेमाल किया, इसलिए 12 कर दिया। ये मैंने जो फ्रैक्शन लिखा है ये इसलिए लिखा है क्योंकि इस सवाल के अंदर जो पॉलिसी है वो है मेरी प्रोपोर्शनेट पॉलिसी। देखिए ये मैंने मेंशन किया था यहाँ पे मंथली पॉलिसी, कि मुझे डेप्रिसिएशन मंथ के हिसाब से निकालना है। ये जो जुमला लिखा हुआ है, यूजिंग द बेसिस दैट व्हाट कंप्लीट मंथ ओनरशिप नीड्स 1 मंथ डेप्रिसिएशन। इस लाइन का मतलब ये है कि जिस बिजनेस ने एसेट जितने मंथ इस्तेमाल किया है वो उतने मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, क्योंकि मैंने इस मशीन को 1 जनवरी को ख़रीदा था और 12 में से 12 महीने मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन, जो कि अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लॉरी नंबर 1 है। फिर आपका आ गया लॉरी नंबर 2। लॉरी नंबर 2 जो है वो मैंने कितने के लिए? 74,250 के लिए। 74,250। अगेन इसको भी मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं 20% से, लेकिन चूंकि ये मैंने सितंबर को लिए, देखें इसकी डेट ऑफ परचेज क्या है? सितंबर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये मैंने 4 महीने इस्तेमाल किए, यानी इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 12 में से मैंने 4 महीने यूज़ करिए। इसकी आ जाएगी यहाँ पे डेप्रिसिएशन लॉरी नंबर 2 की। ये फ्रैक्शन मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ये सवाल में प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है, मंथली पॉलिसी है, इस वजह से ये लॉरी नंबर 2 की हो गई कैलकुलेशन। और बिल्कुल सेम कैलकुलेशन लॉरी नंबर 3 की होगी, क्योंकि लॉरी नंबर 3 के अंदर भी यही चीज़ हुई है, वो भी उसी डेट को परचेज हुई है और उसकी परचेज प्राइस भी 74,250 ही है। लिहाजा जो कैलकुलेशन लॉरी नंबर 2 की होगी वही कैलकुलेशन लॉरी नंबर 3 की होगी। तो ये लिखा मैंने 74,250 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 4/12। तो ये आ जाएगा इसका भी आंसर यहाँ पे। अगेन ये मैंने फ्रैक्शन क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि ये सवाल में मंथली पॉलिसी है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम लॉरी नंबर 1 की कैलकुलेशन करते हैं, विच इज 0 करा मैंने ये 62,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 12,400। अब दूसरी के निकालते हैं, लॉरी नंबर 2 की निकालते हैं। लॉरी नंबर 2 में क्या है? 74,250 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। ये मैंने निकाली 20%। अब मैं इसको 4/12 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी दोबारा कर लेते हैं, 74,250 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। सॉरी ये गलत हो गया, दोबारा कर लेते हैं। 74,250 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। क्या आ गई? 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब मुझे 4 महीने के निकालनी है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा, तो ये आ गया 4950। और सेम इधर भी 4950 आ गया। अब मैं इसको कर दूंगा टोटल। जब मैं इसको टोटल करूंगा तो मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, यानी कि इस साल मैंने टोटल कितनी कैलोरीज खर्च करी हैं, कितने डॉलर की लॉरीज मैंने घिसी हैं। लॉरी नंबर 1 मैंने इतने की घिस दी है, लॉरी नंबर 2 इतने की घिसी है, लॉरी नंबर 3 मैंने इतने की घिसी है। तो टोटल कर दूंगा तो तीनों का जो टोटल होगा वो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगा। तो लिहाजा हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस कर लेते हैं।
तो ये होगा 4950 प्लस 4950 प्लस 12,400, तो ये होगा 22,500 और ये आपका डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हो गया। तो इसको हम अब अकाउंट में डाल देते हैं। ये मैंने बनाया हुआ था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, तो यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट पे इनकम स्टेटमेंट, और ये जो मैंने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकाली है 22,500, इसको मैं यहाँ पे छाप दूंगा। अब मैं टोटल कर लूँगा तो टोटल पे मेरा इतना ही आएगा, क्योंकि और कोई फिगर नहीं है ऊपर, और यही टोटल मैं उल्टी तरफ यानी कि डेबिट साइड पे छाप दूंगा 22,500, और बैलेंस शीट ही मेरा यही हो गया 22,500। अब इस बैलेंस शीट को मैं बना दूंगा BD 22,500। तो इस तरीके से हम 27.1 हमने अटैम्प्ट किया। पहले हमने एसेट का अकाउंट कंप्लीट किया, फिर प्रोविजन का अकाउंट बनाने के लिए मैंने वर्किंग करी थी, तीनों एसेट की मैंने डेप्रिसिएशन निकाल ली ऑन अ मंथली बेसिस, और फिर उसको मैंने टोटल करा, और टोटल करने के बाद मैंने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया ये मेरी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होती है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। फिर टोटल करके मैंने CD निकाला, और CD को मैंने BD बना देना, और BD की डेट क्या होगी 1 जनवरी 2016। So this is how we do the depreciation, and this is how we make account of non-current asset. This is how we make the provision for depreciation account, and this is how we do the working to calculate the depreciation. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आते हैं 27.2 पे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सॉरी 27.2 पे ये लिखा मैंने 27.2 27.2 पे अगर हम आए तो इसमें हमको बनाना है एसेट का अकाउंट। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ये देखें, अ कंपनी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015। बिजनेस कब शुरू हुआ है 1 जनवरी 2015 को, और ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर। यू आर टू शो इक्विपमेंट अकाउंट, हमें इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना है। इसके अलावा हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। और देखें यहाँ सवाल में हमको 3 साल का डेडलाइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि मुझे 3 साल के अकाउंट बनाने होंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें बनाना होगा इक्विपमेंट का अकाउंट। तो देखें इक्विपमेंट का अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। ये अगर मैं ऊपर आ जाऊँ तो ये मैंने ऊपर भी सॉल्व, अपनी ऑनलाइन क्लास में मैंने ऊपर भी सॉल्व किया हुआ ये देखें, ये रहा। अगर गौर करें आप, इक्विपमेंट का अकाउंट मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। बहरहाल अभी हम फ्रेश करेंगे। ये मेरे वो क्लासेस में जो कि मुझसे ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पे उनको पढ़ाता हूँ मैं, तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। अभी लिहाजा मैं इसको करने के लिए आप लोगों के लिए यूट्यूब के लिए जो है मैं अभी फ्रेश वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो खैर हम सवाल पे आते हैं। तो 2014, 15, 16 3 साल का बनेगा ये अकाउंट इसमें। तो पहले हम 27.2 का इक्विपमेंट का अकाउंट बनाते हैं। मैं 27.2 पे और ये बनाया मैंने इक्विपमेंट का अकाउंट। ये लिखा डॉलर का साइन, ये लिखा डेबिट, और ये लिखा मैंने क्रेडिट। ये लिखा मैंने बैलेंस BD 1 जनवरी 2014। अब यहाँ पे आएगा डैश, क्योंकि 1 जनवरी 2014 को मैंने बिजनेस शुरू किया है, लिहाजा जिस दिन बिजनेस शुरू होता है उस दिन का बैलेंस BD नहीं होता। तो अब हमें लिखना होगा बैंक। और बैंक क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने 1 जनवरी 2014 को एक इक्विपमेंट खरीदा है, मशीन मैंने खरीदी है, उसको मैं बोलता था मशीन नंबर 1। ये मशीन नंबर 1 मैंने कितने की ली, देखेंगे सवाल में लिखा हुआ, ये देखें, ये रहा 2014 को 1 जनवरी को मैंने ये मशीन खरीदी है। मैंने कितने के लिए, मैंने 800 के मैंने खरीदी है ये, तो ये आ जाएगा 800। यहाँ पर लिख दूंगा मैं 800।
इसके अलावा मैंने 2014 में कोई इक्विपमेंट नहीं खरीदा, तो मैं ऐसा कर दूंगा टोटल, इतने टोटल में छाप दूंगा क्रेडिट साइड पे, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैलेंस CD 800, और इस तरीके से ये मेरा एक साल का अकाउंट बन गया। अब मैं बनाऊंगा 2015 का अकाउंट, यहाँ लिखूंगा 1 जनवरी 2015, और यहाँ लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये 800 जो है बैलेंस CD जो है वो बैलेंस BD बन गया ये वाला। अब देखते हैं कि 2015 में मैंने कितने एक मशीन खरीदी है मैंने, तो 2015 में चलते हैं। जब मैं 2015 में आया तो देखा मैंने कि मैंने 2 मशीनें खरीदी है मैंने, ये देखें, एक खरीदी मैंने 1 जुलाई को जो कि मैंने ली 1200 की, और ये मैंने 2 मशीनें खरीदी हैं। इसके अलावा मैंने जो है 2015 में एक और पहले अक्टूबर को खरीदी है मैंने एक मशीन जो कि $600 की है। तो 1 जुलाई को मैंने 2 मशीनें खरीदी है और 1 अक्टूबर को मैंने एक मशीन खरीदी है। तो अब हम इसको अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं इक्विपमेंट के। ये मैं नीचे आया, यहाँ लिखा मैंने 1 जुलाई 2015, यहाँ लिखा मैंने बैंक, फिर लिखा मैंने बैंक 2 दफ़ा लिखा मैंने, क्योंकि मैंने 1200 की 2 मशीनें खरीदी हैं एक ही डेट में। ये मशीन 2 है मेरी और ये मेरी मशीन 3 है, तो 2 मैंने मशीनें खरीदी है मैंने। इसके अलावा फिर मैंने एक और मशीन ली है जो कि मैंने ली है 1 अक्टूबर 2015 को ली है, और ये मशीन नंबर मेरी 4 है, ये मशीन नंबर 4, और इसकी कितनी अमाउंट है, ये मैंने ली है $600 की। अब मैं इन सबको टोटल कर लेता हूँ, तो जब मैं टोटल करूँगा तो ये हो गया मेरा 800 प्लस 12,000। देखिए ये जो ऊपर वाला जो टोटल है इसका नीचे को लेना देना नहीं है, मैंने यहाँ से टोटल करना शुरू करना है और यहाँ तक टोटल करना है। हर साल मुझे उसी साल की फिगर टोटल करनी होती है। तो देखें ये 15 की फिगर है, ये भी 15 की है, ये भी 15 की है, तो बस मैंने उन्हीं को टोटल करना है मैंने। तो 800 और 1200 हो गया 2000, 2000 में मैंने 1200 प्लस किया, ये हो गया 3200, और इसमें 600 प्लस किया, ये हो गया 3800, तो ये आ गया 3800। उतना ही टोटल मैंने यहाँ लिख दिया 3800, और फिर जो है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तो यही बैलेंस शीट हो जाएगा 3800, और फिर जो यही CD है ये मेरा बैलेंस BD बन जाएगा 1 जनवरी 2016 बैलेंस BD, ये हो गया 3800। ये करने के बाद अब मैं देखता हूँ कि मैंने 16 में कितने एसेट खरीदे हैं, कितनी मशीनें मैंने खरीदी हैं। तो अगर मैं आता हूँ सवाल पे दोबारा, तो 16 में देखें मैंने एक एसेट खरीदा, ये देखें 1 अप्रैल को मैंने लिए एक मशीन मैंने खरीदी है जो कि $1400 की है, $1400 की है। तो अब मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, मैं नीचे आया, ये लिखा मैंने 1 अप्रैल 2016, यहाँ लिखा मैंने बैंक, और ये मशीन नंबर 5 हो जाएगी मेरे लिए, और ये मेरे लिए $1400 की। इसको मैंने टोटल करना है, टोटल करूँगा तो इन दोनों को टोटल करूँगा, इस टोटल का कोई लेना देना नहीं है, ये टोटल था ऊपर का पिछले साल का। हम 16 में है तो हमें खाली 16 की फिगर्स को देखना है। देखें 16 की फिगर एक ये रही, एक ये रही, तो 1400 और एक पहले तो 3800 में 1000 प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4800। 4800 में फिर मैं 400 प्लस करूँगा, ये हो जाएगा मेरा 5200। जितना टोटल यहाँ होगा उतना ही टोटल मैं यहाँ लिख दूँगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5200, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि यहाँ पे कोई और फिगर नहीं है, लिहाजा 5200 ही बैलेंस मेरा CD हो जाएगा। और इस CD को मैं बना दूँगा बैलेंस BD, तो लिखा मैंने 1 2017, ये हो गया मैंने बैलेंस BD, और ये लिख दिया मैंने 5200। तो इस तरीके से मैंने अपने एसेट का अकाउंट कंप्लीट कर लिया, 3 साल का मैंने एसेट अकाउंट बना लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। कोई इशू हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब भी दे दूंगा। अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ लिखूंगा 1 जनवरी 2014, यहाँ पे लिखूंगा 1 जनवरी 2014, और बैलेंस BD यहाँ पे आएगा।
जो कि डैश आ जाएगा। क्यों? इसकी वजह यह है कि अभी बिजनेस शुरू हुआ है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि प्रोविजन का बैलेंस जो है हमेशा बैलेंस बीडी क्रेडिट पे आता है, क्योंकि प्रोविजन की नेचर जो है वो क्रेडिट होती है, ये बात याद रखिएगा, क्रेडिट नेचर है इसकी। जबकि इक्विपमेंट हमारा एसेट है, इसकी होती है डेबिट नेचर एसेट, इसलिए इसका बैलेंस बीडी यहाँ पर आया था और प्रोविजन का बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आया क्योंकि उसकी क्रेडिट नेचर है। अब इस अकाउंट को बनाने के लिए मुझे बनानी पड़ेगी वर्किंग। तो आए इसकी हम वर्किंग पे और करते हैं। चूँकि 3 साल है लिहाजा मुझे हर साल की अलग अलग वर्किंग करनी होगी और देखते हैं कि इसकी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या है, पहले वो पढ़ लेते हैं। देखें ये लिखी हुई डेप्रिसिएशन कितनी है इसकी, डेप्रिसिएशन इज ओवर 10 ईयर्स, यानी यहाँ पे लाइफ इन ईयर्स दी हुई है और मेथड कौन सा दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है, यानी कि कौन सा मेथड लगेगा, देखिए लाइफ इन ईयर्स दिया हुआ हो और स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा हुआ हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया, जब मैंने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की वीडियो बनाई थी तो आपको वीडियो नंबर 2 या 3 में मिल जाएगा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वीडियो नंबर 2 में मिलेगा, डेप्रिसिएशन नंबर 2 की जो वीडियो है उसमें मिलेगा आपको, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका लाइफ इन ईयर्स आ गया और अब ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, लिखा हुआ है मशीन्स बीइंग डेप्रिशिएटेड फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ द ईयर दे आर ओन्ड, यानी ये भी कौन सी पॉलिसी है, ये भी पिछले सवाल की तरह मंथली पॉलिसी है, मंथली पॉलिसी। क्या कोई और पॉलिसी भी होती है? हाँ, एक और पॉलिसी भी होती है डेप्रिसिएशन की और उस पॉलिसी का नाम होता है फुल ईयर पॉलिसी, वो भी अगले क्वेश्चंस में आएगी, फुल ईयर पॉलिसी, तो वो हम अभी अगले सवाल में देखेंगे। यहाँ पे अभी फुल ईयर पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे अभी हमारी कौन सी पॉलिसी है, प्रोपोर्शनेट यानी कि मंथली वाली पॉलिसी है, मंथली वाली, यानी डेप्रिसिएशन हमको मंथ के हिसाब से निकालना है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने के लिए हमको वर्किंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? वर्किंग करनी पड़ती है। हर साल की हमको डेप्रिसिएशन अलग अलग निकालनी होती है। तो आए हम वर्किंग देखते हैं पहले कि किस तरीके से ये वर्किंग बनती है इसकी। ये देखिए मैंने ऊपर वर्किंग बनाई हुई, ये भी देखिए हमारे पास ईयर कितने हैं, देखिए हमारे पास 3 ईयर है। अच्छा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये प्रोमिनेंट रहे कि हम जो है एक बनी बनाई वर्किंग पे काम कर रहे हैं, तो उससे आपको कलर की अगर मैं चेंज कर दूंगा तो आपको ट्रेसिंग करने में आसानी होगी। ये मैं पर्पल कलर ले लेता हूँ जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है। देखिए 2014, 2015 और 2016। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मशीन 1, मशीन नंबर 1 लिखा मैंने। मशीन नंबर 1 जब मैं लिखूंगा तो मशीन नंबर 1 के अंदर अगर हम देखें तो वो हमने कितने के लिए, मशीन नंबर 1 हमने लिए $800 के, देखें ये लिखा हुआ है, ये देखिए मशीन नंबर 1 हमने कितने के लिए, 800 के लिए हमने मशीन नंबर 1, और ये लिए मैंने 1 जनवरी को और ईयर है मेरा 2014। तो ये मैंने 2014 में ली है, 1 जनवरी को ली है और 800 की ली है, तो यानी कि ये पूरे साल इस्तेमाल हुई होगी, ये पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुई है। तो देखें इसकी वर्किंग के अंदर हम पूरे 12 महीने को कंसिडर कर रहे हैं। ये देखें, देखिए मैंने पहले 2014 की निकाली है, चले मैं एक फ्रेश वर्किंग बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए। एक फ्रेश वर्किंग बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये लिखा मैंने 2014, ये लिखा मैंने 2015, ये लिखा मैंने 2016, और पहले हम करते हैं मशीन नंबर 1 की कैलकुलेशन। मशीन नंबर 1 जो है वो मैंने $800 की ली है, इसकी स्क्रैप वैल्यू सवाल में नहीं दी हुई लिहाजा 0 ले ली और इसको डिवाइड करा दिया मैंने 10 से, क्योंकि ये 10 ईयर लाइफ सवाल में दी हुई है। और चूँकि मंथ वाली पॉलिसी है और ये मैंने 1 जनवरी को ली है लिहाजा इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 12/12, क्योंकि 12 में से 12 मैंने इस्तेमाल करी है। चूँकि 2014 में लिए है तो 2015 में भी मैंने पूरे साल इस्तेमाल करी है, तो वहाँ पे भी यही वाली कैलकुलेशन अप्लाई हो जाएगी, 800 डिवाइडेड बाय 800 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, और अगेन 12/12 से मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पूरे 12 महीने से 12 महीने इस्तेमाल करी है। सेम गोज फॉर 2016, ये हो गया आपका
12/12। तो अगर हम इनको अब सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, इधर आंसर आएगा 80, इधर भी आएगा आंसर 80 और इधर भी आएगा आंसर 80। तो ये तीनों साल की डेप्रिसिएशन निकल गई किसकी, मशीन नंबर 1 की। अब हम मशीन नंबर 2 की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 2014 है, ये 2015 है और ये 2016 है। मशीन नंबर 2 की निकाल दें अब हम। मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 2 पर आए तो मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3 की एक ही तरह होगी कैलकुलेशन, क्योंकि वो दोनों मशीन्स मैंने एक ही दिन खरीदी हैं। देखें, ये देखें मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3 ये मैंने एक ही दिन खरीदी है। 1 जुलाई 2015 को मैंने खरीदी है और दोनों मैंने 1200 की ली है। तो और ये मैंने कौन सी ईयर में ली है, ये 2015 में ली है दोनों मशीनें। तो इनका जो डेप्रिसिएशन है 2014 का वो नहीं होगा, कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, नॉट एग्जिस्टेड। अब एक एसेट हमारे पास आया ही नहीं है जिस साल, उस साल मैं उसकी डेप्रिसिएशन निकालूंगा ही नहीं, नॉट एग्जिस्टेड। तो लिहाजा इसकी डेप्रिसिएशन कब से कैलकुलेट करूंगा, 2015 से करूंगा। यानी कि इस कॉलम में आएगा ये 2015 से इसकी कैलकुलेशन शुरू होगी, क्योंकि एसेट की डेप्रिसिएशन हम जब भी कैलकुलेट करना शुरू करते हैं जब वो हमारे पास आता है। तो ये 2015 में आया, लिहाजा 2015 से इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू करूंगा। तो पहले हम मशीन नंबर 2 की करते हैं और फिर वो एग्जैक्टली वही चीज़ मशीन नंबर 3 के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक साथ एक ही डेट पर परचेज हुई हैं। तो ये लिखा मैंने 1200, इसके लिए पहले मुझे नहीं दी हुई, लिहाजा 0 है, उसको डिवाइड करा है मैंने 10 से। अब यहाँ फ्रैक्शन क्या आएगा, क्योंकि ये मैंने 1 जुलाई को ख़रीदी है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये टोटल होगा 6 महीने। तो मतलब पता चला कि 12 में से 6 महीने इस्तेमाल हुई है। और यहाँ पर भी मशीन नंबर 3 के अंदर भी यही चीज़ होगी कि ये भी 12 में से 6 महीने इस्तेमाल होगी। तो सेम कैलकुलेशन बनेगी इसके लिए भी, 6/12। अब मैं अगर इनको सॉल्व कर लूँ तो 12 को मैंने 0 से माइनस कराया तो 1200 आ गया, डिवाइड करवाया 10 से, ये आ गया 120। 120 को मैंने 6/12 से मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया आपका 60। सेम यहाँ पर भी आ गया 60। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन निकल गई 2014 की, दोनों मशीनों की। अब मशीन 2 की और मशीन 3 की डेप्रिसिएशन निकालते हैं 2015 की। तो ये लिखा दोबारा मैंने 1200 माइनस 0/10 इंटू 12/12। ये 12/12 मैंने क्यों किया, क्योंकि 2015 में ये पूरे साल इस्तेमाल हुई होंगी। 2014 में आई थी, 15 में पूरे साल इस्तेमाल होंगी। और मशीन नंबर 3 के लिए भी यही करूँगा मैं, 1200 माइनस 0/10 इंटू 12/12। तो इसका आंसर आएगा 120 और इसका आंसर भी आ जाएगा 120। तो ये मैंने मशीन 2 और मशीन 3 की डेप्रिसिएशन निकाल ली। अब मैं निकालूंगा मशीन नंबर 4 की डेप्रिसिएशन। मशीन नंबर 4 भी मैंने 2014 में ली है, सॉरी नहीं ली, लिहाजा उसका डेप्रिसिएशन भी 2014 में नहीं आएगा। सेम रीज़न कि मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो लिहाजा मशीन नंबर 4 का डेप्रिसिएशन 2015 से निकलना शुरू होगा। तो मैं अगर मशीन नंबर 4 पर आ जाऊं तो वो मैंने कितने की ली है, वो मैंने लिए $600 की, और ये मैंने लिए 1 अक्टूबर को। यानी कि 1 अक्टूबर का मतलब क्या होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल करी है मैंने 2015 में। तो यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा अक्टूबर, यानी कि 3/12, क्योंकि सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल हुई है। और 20% जो है आपका वो आगे डेप्रिसिएशन, और उसकी कॉस्ट कितनी है, सॉरी लाइफ इन ईयर्स है यहाँ पे। कितने के लिए मैंने ये मैंने लिए 600 की। तो इसकी कैलकुलेशन क्या बन गई, 600 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 60 हो गया। 60 पूरे साल का हो गया। 60 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 3/12 से, तो ये आंसर आ जाएगा 15। तो ये निकल के डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 4 की
2015 की, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल करी है, मैंने 1 अक्टूबर को मैंने लिए। अब मैं मशीन नंबर 4 का ही डेप्रिसिएशन निकालूंगा 2015 का। तो वह कैसे निकालूंगा ये देखें। दोबारा तो यही कैलकुलेशन करी, 600 माइनस 0 यानी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स, और यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आएगा 12/12। क्यों? क्योंकि यहाँ मशीन नंबर 4 जो है वो 2015 के अंदर पूरे 12 में से 12 महीने इस्तेमाल हुई है, क्योंकि 2015 में आ चुकी थी मेरे पास, लिहाजा 16 में ये पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुई होगी। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो 600 डिवाइडेड बाय 10 तो 60 आ गया। 60 को मैंने 12/12 से मल्टीप्लाई कराया तो 60 ही आंसर आया। तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। अब मैं मशीन नंबर 5 का निकालूंगा डेप्रिसिएशन। मशीन नंबर 5 मैंने देखा कब लिए, मशीन नंबर 5 मैंने लिए 2016 में। ये देखें, ये रही मशीन नंबर 5, ये मैंने 2016 में लिए। और कब लिए मैंने? 1 अप्रैल को लिए। देखें ये अप्रैल का महीना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने, तो इसकी खाली 9 महीने की डेप्रिसिएशन निकलेगी, और 14 की और 15 की नहीं निकलेगी, सिर्फ 16 की निकलेगी। तो 2014 में नील आ गया, 15 में भी नील आ गया, सिर्फ 16 में आएगी 1400 यानी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो कि नहीं दी हुई 0 ले लेनी है, डिवाइडेड बाय 10, ये लाइफ इन ईयर्स हो गई, मल्टीप्लाई बाय किससे करा दूंगा मैं? 9/12 से कराऊंगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, ये हम देख लेते हैं कैलकुलेटर में। ये मैंने 0 दबाया, ये 1400 डिवाइडेड बाय 10 जाके 140 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया आपका 105। तो उस तरीके से मशीन नंबर 5 का भी डेप्रिसिएशन निकल आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2014 का टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो जाए अलग से, और कलर मैं ले लेता हूँ इस दफ़ा रेड ले लेता हूँ, और थोड़ा सा थिक मार्कर इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि हम टोटल करने जा रहे हैं। अब देखें 14 का मैं टोटल करूँ तो देखो 14 में मुझे खाली मशीन नंबर 1 की डेप्रिसिएशन नज़र आ रही है, मशीन नंबर 2 की देखें नहीं है क्योंकि ये मौजूद ही नहीं थी, मशीन नंबर 3 भी मौजूद नहीं थी, लिहाजा इसकी भी नहीं आएगी, मशीन नंबर 4 भी मौजूद नहीं थी, लिहाजा इसकी भी नहीं आएगी। तो टोटल कर लिया मैंने, और मशीन नंबर 5 की भी नहीं है क्योंकि ये भी मौजूद नहीं थी, ये 16 में आई है। तो टोटल मैं अगर कर लेता हूँ 14 का तो सिर्फ 80 आंसर आया मेरे पास। ये आ गया टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये 2014 का हो गया, 2014 का। अब मैं निकालता हूँ 2015 का इसी तरीके से। तो 2015 का टोटल निकाल के देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। ये देखें 15 में पहला जो आया 80 आ गया, ये मशीन नंबर 1 का डेप्रिसिएशन 80, फिर ये आ गया 60, 80 प्लस 60 ये हो गया आपका 140, 140 पे फिर आपने ये 60 मशीन नंबर 3 का डेप्रिसिएशन है ये निकाला आपने, तो 140 प्लस 60 हो गया, ये आपका हो गया 200, फिर आपने 200 में ये 15 ऐड कर दिया तो आपका 215, ये आपका 2015 का हो गया डेप्रिसिएशन। अब हम निकालेंगे 2016 का डेप्रिसिएशन। 2016 अब देखते हैं इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें लूँगा। अगर मैं ऊपर आ जाऊँ तो यहीं से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मशीन 1 का निकालूंगा जो कि 80 है। 80 में मैंने ऐड किया ये वाला 120 जो कि मशीन नंबर 2 का डेप्रिसिएशन है, तो ये हो गया आपका 200, फिर इस 200 में मैंने ये वाला 120 ऐड किया तो ये होगा 320, 320 में मैंने ये ऐड किया 60 तो ये हो गया 380, 380 में फिर मैंने ये ऐड किया 105 तो ये हो गया आपका 485, 485। तो ये मैंने डेप्रिसिएशन निकाल लिए तीनों सालों के, 14 का भी निकाल दिया, 15 का भी निकाल दिया और 16 का भी निकाल दिया। अब हम इसको अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के। ये मैंने अकाउंट बना रखा है ऊपर, तो ये लिखूंगा मैं इनकम स्टेटमेंट 2014 का जो है वो होगा 80, क्योंकि 2014 की डेप्रिसिएशन 80 आई थी। टोटल करा मैंने तो ये 80 ही आ गया है, फिर 80 मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया और बैलेंस शीट ही निकाला मैंने, तो ये 80 आ गया। अब ये जो 80 है ये 2015 का बन गया BD, और 15 का जो इनकम स्टेटमेंट है वो 15 की आएगी डेप्रिसिएशन, जो कि मैंने कितनी कैलकुलेट करके रखी हुई है, ये नीचे मैंने निकाली हुई है, ये रही 215, तो ये लिख दिया मैंने 215। अब मैं टोटल कर दूंगा इनको, तो 80 प्लस 215 ये हो गया आपका 315। ये 315 आपने यहाँ लिखा, और फिर ये आपका बन गया बैलेंस CD 315। फिर लिखा आपने 1 जनवरी 2016, ये लिखा बैलेंस BD 315। अब देखते हैं कि 2016 का कितना बना इनकम स्टेटमेंट, तो ये हमने नीचे टोटल करके निकाला हुआ, ये रहा 485। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं इनकम स्टेटमेंट के आगे इनकम स्टेटमेंट, और थोड़ी सी लेंथ बढ़ा लेते हैं अकाउंट की, उसको हम टोटल कर लेंगे। तो ये आ गया 5, ये आ गया 9 और ये आ गया 7, तो ये आ गया 795। यहाँ पे टोटल करा, ये भी आ गया 795। लिख दूंगा बैलेंस CD 795, और ये जो CD है ये BD बना देंगे हम, BD 795। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, जो कि हमने 27.2 किया है, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उसमें हम डिस्पोजल अकाउंट वाला क्वेश्चन करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है ये भी देखेंगे। थैंक यू।